रमेश पोखरियाल जी हमारे साथ है इस वक्त, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। सर, केजरीवाल जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी आप क्या मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो कुछ दिल्ली में घट रहा है, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली में हो गया है, वो इस बात का प्रमाण है कि केजरीवाल जी को एक मिनट भी सत्ता पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। ऑर्डिनेंस लेकर आई है केंद्र सरकार, बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये जो जन चेतना अभियान भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली को नरक बना दिया है, इनके आधे से अधिक, आधा दर्जन से भी अधिक लोग जेलों में सड़ रहे हैं। और जिस तरीके से वर्तमान में परिदृश्य है, अब लोग तैयार हो गए हैं, अब इनको कोई नैतिक हक नहीं है कि सत्ता में। बोल रहे हैं कि हिंदी बोली गई है प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के सामने, इस पर आप क्या कहेंगे कि हिंदी बोल रहे हैं, वो हिंदी में भाषण दे रहे हैं वहां पर? प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया है, और हिंदी इस देश का मान है, सम्मान है, पहचान है। जब भी दुनिया में हिंदी में बोलता है कोई भी प्रधानमंत्री, समझ में आता है कि हिंदुस्तानी है। अंग्रेजी में बोलने वाला क्या हिंदुस्तानी है? और इसलिए अटल जी ने गौरव दिया था। आज मोदी जी पूरी दुनिया में जाकर के हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा रहे हैं, अपनी मातृभाषा हिंदी में बोल करके देश का सम्मान। 7 सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं केजरीवाल की, 7 लोकसभा सीटें उनके खाते में आने वाली। अभी देखिए ना, अभी देखते रहिए। खाते की बात तो छोड़िए, वो सत्ता में बने रहते हैं कि नहीं रहते, इस पे विचार करना चाहिए उन्हें। भारत माता की, जो पीछे नहीं बोल पाए थे वो भी बोल लेंगे तो अच्छा होगा। भारत माता की, भारत माता की। और मुठियां बीच के मांग कर तो याद करना अपनी में शुभ ही नहीं है बल्कि पुण्य भी है। भारत माता की। कुछ 4-5-6 लोग नहीं उठा पाए थे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मां के लिए तो ये समर्पण चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की, और उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हम हैं। हमको गौरव महसूस होता है आज ऐसी पार्टी पर। दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक नेता, सबसे दुनिया का ताकतवर, अभी आज ही हम देख रहे थे कितने राष्ट्र जहां जहां जा रहे हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं। और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो यह तक बोल दिया कि जून में आपको हमारे पास आना है, लेकिन मैं परेशान हो गया हूं, इतने टेलीफोन आ रहे हैं, इतने टेलीफोन आ रहे हैं कि मोदी जी, मुझे आश्चर्य होता है कि दुनिया में कितनी आपकी लोकप्रियता है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। ये हमारी ताकत है। आज दुनिया में हिंदुस्तान बहुत ताकत के साथ ऊंचाइयों को छू रहा है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसा लीडर है जो दुनिया का सबसे बड़े ताकतवर हो। बोलो भारत माता की। आग है मन में, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। उन लोगों ने बर्बाद किया जो कहते थे बेमाने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े देश के अंदर आंदोलन चला रहे थे। किसी को क्या पता था कि इतनी बेमान और इतने भ्रष्टाचार की दलदल में वही लोग डूबे मिलेंगे जो देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करते थे। आज देश विषय केवल दिल्ली के प्रदेश का नहीं है, देश आंसू खून के बाहर आए हैं कि ऐसे छल कदमी लोगों को कब तक देश झेलता रहेगा, और ये जो लोग हैं कब तक इनके बहकावे में आते रहेंगे। आश्चर्य होता है, आखिर एक मुख्यमंत्री इस तरीके से करते। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, हमको तो अपने से शुरू करने होते हैं उदाहरण। आप बिना टेंडर के, बिना संस्कृति के, और 45 करोड़ रुपया, और वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरी दुनिया संकट में थी। मेरे हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति संकट में था। अगला क्षण किसी के जीवन और मौत से जूझते हुए क्षण थे, कब कौन क्या हो जाएगा। ऐसे वक्त जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, अस्पताल में लोग को दवाई की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, ऐसे
संवेदनशील वक्त में आप अपनी कोठी को सजा रहे थे। इतनी घृणा का बात कोई नहीं हो सकता है कि जब लोग मर रहे थे, एक एक श्वास के लिए लोग तड़प रहे थे, जीवन की वेग मांग रहे थे, तब महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अपने भवन को संजो रहा था, और वो भी षड्यंत्र, वो भी नियम और कानून के विरुद्ध घोटाला कर रहा था। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई विषय नहीं हो सकता। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ये भाषण की बात नहीं, महसूस करने की बात है। और इसलिए ये जितने लोग भी बैठे हैं, इनमें इस बात की आग होनी चाहिए। यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, आज देश के इन भ्रष्टाचारियों को जेल के शिकंजों में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी जो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उनके भी दिन बुरे आने वाले हैं, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कसम खाई है, वो भारत माँ का मेरा ऐसा सपूत है, लाल है, जो माँ के लिए न केवल समर्पित है, लेकिन जिसने कहा है तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं, सब कुछ समर्पित है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जितने लोग आज हम यहाँ पर आए हैं, इस अभियान में आए हैं, वो मुट्ठियां बनकर संकल्प लेकर के जाएं। आज यहाँ से जाएं, केवल चुनाव का विषय नहीं है, केवल वोट का भी विषय नहीं है, लोगों में जन चेतना को खड़ा करने का विषय है। जो लोगों के मन में छटपटाहट नहीं होगी, वो लोग फिर इनके षड्यंत्रों के शिकार होंगे। और इसलिए जो लोग इनकी बात करते हैं, पहचानो ना उनको, जानना तो पड़ेगा, पहचानना भी पड़ेगा, फिर समझाना भी पड़ेगा। मुझे लगता है ये कहा जा रहा था जब मैं देश का शिक्षा मंत्री था, साहब दिल्ली प्रदेश शिक्षा का एक अभिनव प्रयोग होगा। मेरे को आशाएं थी कि यदि दिल्ली का प्रदेश शिक्षा के लिए बहुत आशा का होगा, एक मॉडल हो जाएगा देश के लिए, तो इसका मतलब मेरे स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगे, नए स्कूल हो जाएंगे। और इन्होंने कहा भी था, 8 साल पहले कहा था कि हम 800 ऐसे स्कूलों को खड़ा करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत खुश था, कोई बात नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो होती रहती है, लेकिन कम से कम कुछ नया काम शुरू हो जाए। आप बताओ, कोई स्कूल खुला? ये चुप क्यों बैठे हैं? कोई स्कूल खुला? आपके स्कूल में अध्यापक नया कोई आया? स्मार्ट क्लासेस बनी? इन्होंने कहा था हम इतने डिग्री कॉलेज खोले, आपकी विधानसभा में कितनी डिग्री कॉलेज खुले? यहाँ का तो शिक्षा मंत्री था, उस विधानसभा का तो कम से कम 2, 4, 5, 7 जो है डिग्री कॉलेज खोल देते। लेकिन आश्चर्य की बात है, जो शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति हो, वो शराब का भी मंत्री हो। और मुझे याद आता है कि उन्हीं चुनाव का वक्त था जब लोग खून के आंसू बहा रहे थे, साहब ऐसा कर दीजिए, इस शराब की दुकान को कम से कम इतना उपकार कर दीजिए, ये स्कूल से इनको हटा दीजिए, हमारे बेटियां हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और बगल में शराब की दुकान सजी हुई है। मैं इस मंडल के अध्यक्ष को, इस जिले के अध्यक्ष को, आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि 24 दुकानें खोल दी थी, 16 आप लोगों ने संघर्ष के बाद बंद किए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये शराब स्कूल नहीं, शिक्षा नहीं, बल्कि यहाँ घर घर के अंदर शराब, और नौजवानों को शराब बेचने पर लगा दिया, या शराबी बन जाओ, शराब बेचो। सारे मानदंडों का कत्ल कर दिया इस गवर्नमेंट ने। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि जो गवर्नमेंट है उसका महत्वपूर्ण मंत्री आज जेलों में है, आधे दर्जन से भी अधिक मंत्री जेल में हैं। ये देश का पहला उदाहरण है कि किसी ऐसी सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेलों में सड़ रहे हों। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, यदि आप में नैतिकता इतनी भी बची है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए कि जो बोला था आपने झूठ बोला था, जो किया था वो छल कदम था। इतने नाटक मेरे पहाड़ के यहाँ बहुत सारे लोग हैं,
इन सबको मालूम है। जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो जो उत्तराखंड के चुनाव थे उस यहाँ से सारे लोगों को भेजा जा रहा है गांव में, और उत्तराखंड में तो इस समय आप पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, ऐसे बयान दे रहे थे। केजरीवाल साहब भी चले गए वहां। ये साहब जो यहाँ से विधायक है वो साहब तो कई बार गए वहां, कई बार गए। इस समय तो उत्तराखंड में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। मैं उत्तराखंड के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, पांव नहीं ठहरने दिए। एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिसमें इनकी जमानत जब्त करके इनको पैदल वापस कर दिया। सारी के सारे 70 की 70 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई, किसी का तो खाता ही नहीं खुला। और उनके जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो अपनी पूरी मंडली को लेकर उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था इतने छल कपटी लोग हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आता हूं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सहित सारी की सारी टीम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। उन्होंने बयान दिया, इन्होंने हमसे ही धोखा दे दिया। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए, ऐसे प्रमाण दिए कि शर्म आती है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आज जो ये जन चेतना का जो अभियान है, ये छोटा अभियान नहीं, बड़ा अभियान है। मेरी आपसे अपील है, अभी रेणु ने कहा, उससे पहले हमारे पूर्व मेयर साहब ने कहा, आकाश जी ने कहा, तमाम हमारी पहली पार्षद भी बोल करके गई। अब पानी ये सामने रखा हुआ है पानी, यदि किसी जो गवर्नमेंट शिक्षा, चिकित्सा और पानी इसको भी देने में सक्षम न हो, उसको तो कोई नैतिक हक नहीं है कि वो कुर्सी पर बना रहे। है क्या है? ये चुप बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो पानी ना उपलब्ध करा सके, जो घर घर में शराब की दुकानों को खोले, जो शिक्षा को चौपट कर दे, शिक्षण संस्थानों को अगल बगल में शराब की दुकानों को सजा दे, जिसके मंत्री नित नए घोटालों में जेल काट रहे हो, ऐसी सरकार को बने रहने का हक है। तो यदि हक नहीं है तो हम अगला क्या कदम उठाने वाले हैं? ये लोकतंत्र है। इसलिए जनता क्या जिस दिन इकट्ठा हो जाएगी, केजरीवाल जी को 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देकर के भागना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे क्या? ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो आज से ये अभियान जारी होना चाहिए। एक घर, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो इस बात के लिए खड़ा ना हो। बताओ क्या करना है? आओ सड़कों पर। केजरीवाल जी, आपके ये झूठे कारनामे अधिक दिनों तक छिपे नहीं रहेंगे, और इसलिए आज संकल्प लेकर के हम लोग जाएंगे कि एक एक व्यक्ति 10-10, 20-20, 50-50, 100 परिवारों को कोई दिन नहीं छूटना चाहिए। हर दिन अपना टारगेट रहना चाहिए, और आते आते 1 महीने के अंदर अंदर पूरे दिल्ली में ऐसा माहौल हो जाए कि केजरीवाल हाथ जोड़ करके कह दे मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं और ये कुर्सी छोड़ रहा हूं, मैं जो सजा मुझे मिले उस सजा को पाने के लिए तैयार हूं। ऐसी स्थिति पैदा कर दो तो मजा आ जाएगा। मुझे भरोसा है कि आज के दिन के इस अभियान में आप जरूर ऐसा करेंगे। एक बात पुनः मेरी बहुत शुभकामना। आयोजकों ने जो मेहनत की कम समय में और बहुत अच्छे इस महाअभियान को जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लोग इधर आगे बैठे हुए हैं उतने ही बहुत वरिष्ठ तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विधानसभा में जब चुनाव के कुछ दिन प्रभार के नाते आया था, तब मैंने यहाँ लोगों से बहुत निकटता का मेरा संबंध रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना काम किया। आज जो व्यक्ति जेल में है, आपने तो पूरी तैयारी पहले ही कर दी थी, पसीना निकाल दिया था आपने, थोड़ा सा ही तो कसर रह गया था, यहाँ से वो विधायकों के भी नहीं जाते, बहुत कम कसर रह गई थी। और मुझे मालूम है कि जब काउंटिंग हो रही थी तो पसीना पसीना निकल रहा था। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी जो जेल में है इस समय, मैं समझता हूं कि ये जो विशाल जन चेतना, ये जो रैली है, सभा है, अभियान है,
और आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, जैसे विनोद ने कहा भी कि कम समय में और आप लोग आए और बहुत बड़ी संख्या में आए। ये आपकी छटपटाहट इस बात का प्रमाण है कि अब आप चुप बैठने वाले नहीं हैं जब तक कि केजरीवाल को उखाड़ करके नहीं फेंक देते। जिन लोगों ने ताली बजाई नहीं है उनके बारे में क्या सोचूं? क्योंकि हम इस गर्मी में मैं देख रहा था कुछ लोग वो पंखा भी हिला रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हुए। केजरीवाल का झूठ फर्ज गया को वो बच्चा जो 5वीं छठी में वो कम से कम 5 झूठ, 5 बेईमानियां, 5 भ्रष्टाचार गिरा सकता है। जहां पे इन्होंने जो घोटाले, जिस तरह से अभी आप शीश महल की बात कर रही थी, हमारी बहन रेणु जी ने कहा ही 200 करोड़ का घोटाला है, जो रिपोर्ट में 171 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और करीबन 113 कमरे साथियों जो कमरा इसने बनाया। जो बात करता था कि ना मकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी जो 200 की कमीज, 300 की पैंट, 5 रुपए का पेन और 50 की चप्पल पहनने वाला आदमी। ठाट देखिए, शौक देखिए, जिस तरह रवि नेगी जी बता रहे थे 8-8 लाख के पर्दे। उस विषय पे नहीं जाऊंगा साथियों, लेकिन घोटाला केवल शीश महल नहीं है, शराब घोटाला। इसी विधानसभा के अंदर आपने सबने देखा होगा कि ये जो स्कूल के पास आपने 2 शराब की दुकानें बंद करी, और जो इस विधानसभा से जो विधायक है दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी का नंबर 2, आज पिछले 4 महीने से तिहाड़ जेल में साथियों। जनता ने कहीं ना कहीं आपकी ताकत थी, आपकी शक्ति थी, RWA मार्केट एसोसिएशन, महिला जो कीर्तन मंडलियां, आप सब लोग एकजुट हुए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको ताकत दी, इनके सारे शराब के ठेके बंद कर दिए साथियों। जो हजारों करोड़ रुपए का इनका घोटाला था। इनका एक जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला केस में 1 साल से ज्यादा तिहाड़ में, इनके DTC की बसों के घोटाले, इनके स्कूल के निर्माण के घोटाले। एक स्कूल के कमरे की कीमत 8 लाख होती है भाई, खिड़की हो गई, उसमें कितना हो गया, लेकिन 32 लाख रुपए का एक स्कूल का जो कमरा है। CCTV घोटाले इनके हो गए। और जिस तरह से स्वास्थ्य बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप देखिए कुछ दिन पहले हमारे जिले की आदरणीय निशंक जी, इसी जिले में एक हरिजन बस्ती है, एक बहन जो 16 साल से जो जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, 16 साल से वो नौकरी करती थी। उस अस्पताल में CCTV नहीं है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, न दिल्ली का मुख्यमंत्री बोलता है, न स्वास्थ्य मंत्री बोलता है इनका, न वहां का विधायक जो आम आदमी पार्टी का है। ये लोग महिला विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये ढोंगी पाखंडी लोग हैं साथियों। इनको हम सबको मिलकर इनको उखाड़ फेंकना है। जो अभी कुछ मेरे से पूर्व में वक्ताओं साथियों ने कहा कि अभी इनका नंबर 2 नंबर 3 है, आपको थोड़ी ताकत और लगानी पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की इतनी फाइलें हो गई, अगले 2-3 महीने में नंबर 1 भी जेल जाने वाला, आपको मालूम है। वही साथियों, हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली पे जिनकी कृपा बनी है, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स, राम मनोहर जैसे जो बड़े अस्पताल है, जिनके माध्यम से कोरोना की एक महामारी में जहां हम लोगों को ऑक्सीजन से लेके दवाई से लेके करीबन दिल्ली के 72 लाख परिवारों को सूखा राशन पिछले 3 साल से मिल रहा है। करीबन इसी तरह उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो गया। उसी तरह पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान। आप सबने मालूम हो कि 4-5 महीने पहले कालकाजी में करीबन 3400 जो हमारे साथी, जो हमारा सेवा बस्ती में साथी रहते हैं, जिनको करीबन 3400 भाइयों बहनों को जो झुग्गियों में रहते थे, उनको मकान मिले साथियों। ये सारी व्यवस्था जो करी, ये सब केवल मोदी जी के माध्यम से। प्रगति मैदान का टनल आप देखिए, आप जिस तरह से आप पेंशन योजना के लिए मोदी जी ने 3700 करोड़ रुपए की योजना दी, विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़ की योजना दी, मेट्रो के 4थे चरण के लिए करीबन हजारों करोड़ की योजना, दिल्ली पुलिस को आधुनिकरण कराने के लिए 10,335 करोड़ का लोन दिया, जिसके आप देख रहे हैं कि जो गली जो हर जितने चौराहे पर सब पे जितने भी CCTV लग रहे हैं। बस मैं अपनी बात मानिए ना, यही समाप्त करता हूं। जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व का कहा था, जब उत्तराखंड में चुनाव था, उन्होंने कहा था, ध्यान रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना सकता है। उत्तराखंड में हम इनकी जमानत जब्त होंगे, जो आदरणीय निशंक जी ने कहा था। 70 में से एक सीट भी अरविंद केजरीवाल के नहीं आई।